शादीज, कुछ खाली नहीं मिल रहा है। बैंड वाले भाग रहे हैं, नहीं दूसरी पार्टी में जाना है, ये पंडित जी नहीं मिल रहे हैं, 6 फेरे करा के भाग गया, बोला वापस, बोला 1 फेरा घोड़ी खाली नहीं, घोड़ी थक गई, दूल्हे पहुंचा बचा के, जरिए घोड़ी को पूछो क्या हाल है, परेशान, इतनी हालत खराब। मेरे पड़ोस में एक शर्मा जी रहते हैं, बड़े चिंतित थे, परेशान थे। तो शर्मा जी क्या हाल है, थोड़ा चेहरा उतरा हुआ है। बस बेटा राजू, बस लड़की की चिंता है, किसी तरह इसके हाथ पीले हो जाएं, जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊं, इसकी शादी हो जाए, फिर मेरा क्या है, मैं तो बाकी की जिंदगी बैंकॉक में गुजार दूंगा। खैर वो दिन आया जब उनके घर पे रिश्ता आया बेटी के लिए। अब लड़के वाले लड़की वाले सब बैठे हुए ड्राइंग रूम में, तभी लड़के ने पंडित जी को हाथ दिखाया, हाथ दिखा के बोला, महाराज हमारी अभी नई नई शादी फिक्स हो रही है, हमारी हस्तरेखाएं देख के बताइए हमारी आपस में कितनी चलेगी, हमारी आपस में कितनी निभेगी। पंडित जी बोले, बच्चा तुम्हारी हस्तरेखाएं बता रही हैं कि शुरू के 3 वर्ष बड़े कठिन, शुरू के 3 वर्ष पत्नी पति पर भारी है, शुरू के 3 वर्ष पत्नी पति से बर्तन मंजवाएगी, शुरू के 3 वर्ष पत्नी पति से फड़का मंजवाएगी, शुरू के 3 वर्ष बड़े कठिन। अच्छा महाराज 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद तुम्हें इन सब चीजों की आदत हो जाए। तभी बीच में किसी ने कहा, अच्छा भाई दोनों परिवार बैठे हैं तो कुछ इंट्रोडक्शन हो जाए, आपका लड़का क्या करता है? ओ मारो छोरो सीए है, सीए, अच्छा पढ़ी लिखी फैमिली है, और आपकी लड़की वो भी सीए है, अच्छा वो भी सीए है, आप क्या करते हो? मैं जब कपड़ा काटूं वो दोनों सीए है। अच्छा मैं शादियों में गया हूं, वहां मैंने देखा जैसे फैमिलीज ने प्लेट्स ली, पूरा परिवार बिछड़ गया, एक उस काउंटर पे, एक उस काउंटर पे, लोग खाना भी खा रहे हैं, परिवार को इकट्ठा भी कर। अरे तो तुम कहाँ हो? मोबाइल रखो। हाँ तो हम तो यहाँ पालक पनीर पे हैं। तुम किधर चाइनीज पे हो? अच्छा ठीक है, बाद में वो आइसक्रीम पे मिलो। और हर शादी में मैंने देखा है, दूल्हे की बुआ या दूल्हे की बड़ी भाभी वो एकदम से नाराज हो जाती है, उनको कुछ अरेंजमेंट सडनली पसंद नहीं आता है, उनको लगता बस कमी रह गई। अब लड़की के भाई ने दूल्हे की बुआ से पूछा, बुआ कोई शिकायत तो नहीं रह गई? जब बुआ कोई शिकायत नहीं, जाओ भैया मुंह ना खुलाओ, जाओ। तुम्हारे घर में कोई बड़ा बूढ़ा नहीं है, कोई बुजुर्ग नहीं है, किसी ने समझाया नहीं संस्कार कैसे होते हैं, रिश्तेदारी कैसे निभाई जाती है, खातिरदारी कैसी होती है? 10 बार तुमको फोन करके बताया, चिट्ठी भी भेजा कि बाराती एक बार दरवाजे आते हैं, बार बार नहीं आते, बारातियों का ध्यान रखना है। ये चाय पिलाई, चाय में भैया ना शक्कर का पता ना पत्ती का पता, ऐसे ठंडी ठंडी चाय पिला दी है भैया, ना रजाई, रात में रजाई, चार आदमी एक रजाई में घुसे, रजाई की इतनी कमी रही, हम पुत्तू रजाई में घुसे, अचानक भागे, कहने लगे रजाई के अंदर कुछ चल रहा है। इनके घर में शादी ना हो, इनके घर में थूके ना कोई, हम आप बस चले तो बारात वापस ले ले, इनके तो कंडा घुसे थे, गोबर घुसे थे इनके मुंह में, सत्यानाश है। हमारे भैया पुत्तन है भैया, पुत्तन का एक पैर कट गया था ट्रेन में एक एक्सीडेंट में एक पैर कट गया था, तो इतने कंजूस हैं, उनको एक 5 का पजामा दिया। एक 5 अच्छा बारात आती बाहर गांव से बारात आएगी ठंडी के समय, सारी बारात घुसते ही एक कॉर्नर पे चली जाती है, वहां सब बाराती जाते हैं जहां पे कॉफी मशीनें लगी हैं, सब एकदम लो भैया कॉफी लो, कॉफी दो भैया, कॉफी पिलाओ। अब कॉफी एक कप, एक के ऊपर एक कप, अरे हमें लेने दो यार, आपका भर गया, निकालिए आप, हमें दीजिए, एक से
कॉफी भी थक जाती मशीन, वो भी गाली बकने लगती है। तो अब जैसे कप नीचे शादियों में डांस बहुत जरूरी है, और हर बारात में एक भतीजा या भांजा उस दिन लाड में आ जाता है, पूरा पसड़ फैला देगा। अचानक बारात को रोके, एक सेकेंड एक सेकेंड, बारात ऐसे नहीं जाएंगी, बड़ी भाभी बनारस वाली बिजली डांस करेंगी। और बड़ी भाभी मां जा पड़ती, कौन बिजली डांस कब देखे बिजली कहां से बिजली? भैया इनको बता, जबरदस्ती बात करें, दादा खड़े, दादा सामने कैसे? कोई कह रहा अरे बच्चे हैं कर लो बिजली डांस कर लो, अरे बारात है करो भाई। बचा भैया आज मेरे एक सेकेंड तभी देखा कोने में जीजा जी अलग ही डांस कर रहे हैं। किसी बाराती ने कहा ये कौन से टाइप का डांस कर रहे हो? ये भैया लेटेस्ट निकला है, ये जलेबी डांस। झूठ बोले, जलेबी ऐसे बनती नहीं है। जलेबी बनती है ऐसे। ये होती जलेबी।